21 साल पहले यहाँ 2000 रहस्यमयी टावर दुनिया भर की राजधानियों में दिखाई दिए थे। ये टावर मानवता के लिए अज्ञात सामग्री से बने थे। कहा जाता है कि वे एक पारलौकिक प्राणी द्वारा बसे हुए थे जिसे देव कहा जाता है। अधिकारियों ने अब टावरों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि टावरों के बारे में सभी प्रकार के हास्य प्रसारित हो रहे थे, जहां दुनिया भर में बड़े पैमाने पर प्रकोप थे, ताकि देव द्वारा चुने गए लोग नई शक्तियों के साथ जाग सकें। और 21 साल बाद यहाँ 2021 वर्तमान दिन है। दुनिया जागृत लोगों के लिए समृद्धि का युग देखती है। मैं पाक एक जागृत व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लिया है। उस जैकेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि कल जो हुआ वह कोई सपना नहीं था। खतरा समाप्त हो गया, शरीर पर नियंत्रण जागृत हो गया और कौशल मूल स्थिति में लौट आए। मैं इसे क्यों पकड़े हुए हूँ? मैं अभी एक गॉब्लिन द्वारा मारे जाने वाला था। क्या यह अभी भी जीवित है? क्या मैं सचमुच जाग गया और इसे मार दिया? गोब्लिन के खिलाफ आपका जादू कमाल का था। मुझे खेद है, लेकिन क्या आपका मतलब है कि आपके कौशल मंत्रों के साथ बेजोड़ हैं और सबसे ऊपर आप इतने विनम्र हैं कि आपको सर के साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है? रुको, क्या हमें पहले इन चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? हताहत हुए हैं। ओह, ये हमेशा होता है। प्रकोप स्थलों पर लोगों का मरना आम बात है। वैसे हमारा गिल्ड मास्टर मर चुका है। क्या तुम हमारा नेतृत्व कर सकते हो? तुम हमारे जैसे कमजोर जागरूक लोगों और सदस्यों के लिए एक महान नेता बनोगे। वही लोग जो अपने गिल्ड मास्टर की मृत्यु पर दुखी थे और मुझे छोड़ गए थे, अब मुझे बता रहे हैं कि यह सिर्फ रोज की घटना है। कुछ ठीक नहीं है। पहले मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए। कृपया हमारे साथ जुड़िए। हम आपसे विनती करते हैं। ठीक है, सब कुछ वहीं रोक दीजिए। आपको KMMA के आदेशों का पालन करना चाहिए। अब आप यहाँ पहले से ही हैं। आप लोग कभी इतने तेज नहीं होते। ये KMMA यहाँ है। भगवान का शुक्र है 21 साल पहले जागृति के उद्भव के जवाब में लाभ चाहने वाले गिल्ड के साथ साझेदारी में गठित सरकारी एजेंसी अपने नागरिकों की सुरक्षा मंत्रालय और जागृति के बीच व्यवस्था बनाए रखना, यही KMM की भूमिका है। हम सामान्य से पहले आ गए हैं क्योंकि इस प्रकोप में एक उच्च रैंकिंग वाला राक्षस था। KMMA कर्मचारी यूनसू लीव यहाँ पर मौजूद 2 अन्य व्यक्ति अब इस ओर आ रहे हैं। गुरुजी, अब हम क्या करें? हमें उसके पीछे भागना होगा। हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? क्या आपको वाकई पूछना होगा कि क्या उन्हें वश में किया गया है? क्या हमें उसे भी बुलाना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम उसे फिर से देखेंगे। अब मैं क्या करूं? बॉस मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। अगर मैं उसे बताऊं कि मैं किसी प्रकोप के कारण असफल हुआ हूं तो जो पहले ही हो चुका है उस पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना चाहिए कि मेरी जागृत शक्तियां क्या हैं, क्योंकि मुझे एक जागृत व्यक्ति के रूप में जीवित रहने की आवश्यकता है। मुझे पूरा यकीन है कि उसने कहा कि मेरे पास किसी खेल से क्षमता थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं स्थिति की जांच कर सकता हूँ। मुझे इसे अच्छा कहने की भी आवश्यकता नहीं है। इसे सभी अवस्थाओं में देखें। 5 आंकड़े 3 शारीरिक रक्षा, जादुई रक्षा। यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? कक्षाओं का ये संयोजन उस गेम में मेरा पहला चरित्र नहीं था, DNF। इसलिए मेरे पास मेरे DNF चरित्र के समान 3 वर्ग हैं। मैंने सुना है कि 2 वर्गों वाले लोग भी गिल्ड के साथ सुपर और उच्च भुगतान वाले अनुबंध हैं, लेकिन ट्रिपल जागृत हैं। ये बहुत बढ़िया है। अरे वहाँ शांत हो जाओ। माफ करना, अभी उस कालकोठरी में लड़ना खतरनाक होगा। बहुत से जागृत लोग अपने नए दिनों में ही मर जाते हैं। इसलिए मुझे पहले अपने कौशल का निर्माण करना होगा। मैं बिना किसी जोखिम के कुछ पैसे कैसे कमा सकता हूँ? बिना लड़े पैसे कमाने का कोई तरीका? ये सही है। यांत्रिक मंत्र प्रतिकृति स्तर अधिकतम। मुझे अब परीक्षण करना चाहिए। मैं इस गिलास से शुरू करूंगा। ओ नोबल और चमत्कारी शक्तियां इस प्रतिकृति को सफलतापूर्वक दोहराती हैं। आकार और वजन पूरी तरह से दोहराया जाता है। ये कौशल खेल संस्करण का एक उन्नत रूप है क्योंकि प्रतिकृति परीक्षण सफल रहा था। अगला एक खजाना शिकार है, या मुझे कहना चाहिए कि आर्टिफैक्ट शिकार। 2000 में बड़े पैमाने पर प्रकोप और पुरानी, प्राचीन और पुरानी वस्तुओं में आयामी शक्तियों की ऊर्जा का अवलोकन शुरू हुआ। इन कलाकृतियों को उनकी शक्ति के आधार पर अलग अलग रैंक दी जाती है। दुर्लभ रैंक या उच्च रैंक की वस्तुओं की कीमत 10 मिलियन वॉन से अधिक बताई जाती है। यदि कोई विचित्र वस्तु अचानक एक कलाकृति बन जाती है जिसमें विशेष शक्ति या क्षमताएं आ जाती हैं, तो यह उसके मालिक के लिए एक जैकपॉट की तरह होता है।
हमारे पास कई प्राचीन वस्तुएं हैं, लेकिन सौभाग्य से मेरे लिए कोई भी जागृत नहीं था और जो कलाकृतियों का मूल्यांकन कर सके। मेरे पास मूल्यांकन मंत्र पहचान है, जिसका मैंने अक्सर डीएनएफ में उपयोग किया है। हम यहाँ हैं सर, इसलिए मैं जिस स्थान पर गया वह निकटतम प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी। चलो इस कलाकृति की खोज शुरू करते हैं। 3 घंटे बाद मुझे लगा कि ऐसी कोई वस्तु वास्तव में मौजूद हो सकती है। मैंने अभी जैकपॉट मारा है। मुझे अंगूठी के अलावा कुछ अन्य कलाकृतियां भी मिली। मुझे अब वापस लौटना चाहिए क्योंकि आप काफी पहले उठने वाले हैं सर। बस सोचा कि मैं अपना दिन इसी काम में बिताता हूँ, लेकिन मुझे हरकतों को इकट्ठा करना बहुत पसंद है। क्या तुम्हें पता है कि अभी समय क्या हो रहा है? तुम अभी तक काम पर क्यों नहीं आए? ओह, क्या अब समय आ गया है? जो भी हो, मैं अब ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ जो कर्मचारियों की सुरक्षा की परवाह नहीं करती। आपने क्या कहा? क्या आपको अब अपना वेतन नहीं चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, जैसा कि हम करते हैं? खैर, काम का बोझ नियंत्रित है, कोई छुट्टी नहीं है और हम सप्ताहांत पर भी काम करते हैं। मैं जो भी काम छोड़ता हूँ, मुझे एक ब्रेक दे दो। अब जब ये सब ठीक हो गया है, तो मुझे घर जाकर यह सामान बेचना चाहिए। तुमने अभी क्या कहा? मेरे मुंह पर फिर से कहा। मैंने कहा कि अपनी दयनीय शक्तियों के बारे में शेखी मत बघारो। तो क्या तुम सिर्फ एक मामूली कंधे की चोट के लिए लड़ाई करना चाहते हो? अगर तुम किसी को मारते हो, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं सिर्फ एक मामूली चोट के लिए माफी नहीं मांगूंगा। सिर्फ एक मामूली चोट? क्यों तुम छोटे? यह क्या है? क्या हो रहा है? हमें इन दोनों से दूर रहना चाहिए। हाँ, अच्छा विचार है। जागरूक लोग सड़क के उस पार लड़ रहे हैं। आशा है कि हम गोलीबारी में न फंसें। बस इतना ही। तुम छोटे कमीने। मजेदार यही मैं बात कर रहा हूँ। अवेकेंस के बीच लड़ाई नियमों का उल्लंघन है। अवेकेंस की आचार संहिता को ध्यान से पढ़िए। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। वाह, वो बहुत अच्छी है। आप इतनी सुंदर हैं। वो कौन है? आपको नहीं पता कि आप यूनिसोली के एमएमएस की बी रैंक की अधिकारी हैं। मैंने उन्हें पहली बार व्यक्तिगत रूप से देखा है। वो बहुत सुंदर हैं। वो बहुत खूबसूरत हैं। अरे, आप काले ट्रैक सूट और भारी दिखने वाले प्लास्टिक बैग में हैं। रुको, वह बस मुझे फोन करती हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ हैं। यह मैं हूँ। आपका खोया हुआ सामान लेने आया हूँ या हमारे पास केवल तत्काल प्रति है? माफ कीजिए। ओह, ये ठीक है। तो मेरा सामान यहाँ कहाँ है? ये वह ब्रीफकेस है जिसे आप कल पीछे छोड़ गए थे। माफ कीजिए, हमें मालिक को खोजने के लिए आपके बैग की तलाशी लेनी पड़ी। कोई बात नहीं, आपको इसे वापस करने के लिए जांच करनी थी। अच्छा, चलो मुख्य विषय पर चलते हैं जो हमने कल गवाह से जाना। ऐसा लगता है राक्षस को साइट पर जागने वाले 2 लोगों द्वारा हराया नहीं जा सकता था। मेरा मानना है कि वास्तव में तुमने ही मारा है, यही गवाहों ने बताया है। क्या इसीलिए आप मुझे भर्ती करने के लिए ढूंढ रहे हैं? आपको भर्ती करना मेरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन आपको एक जागृत के रूप में पंजीकरण करना होगा। यदि आप एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो मैं आपको विकास पर शुरू करवा दूंगा। फिर ठीक है, धन्यवाद। विकास समाप्त हो गया है। कृपया अपने सामान को इकट्ठा करें और फ्रंट डेस्क पर प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। आप वहां बैठ सकते हैं। ठीक है, परिणाम अभी आ रहे हैं। मैं उन्हें जल्द ही आपको समझाता हूँ। मैं क्यों चिंतित हूँ? तो इस बारे में क्या गलत है? क्या मैंने मानक नहीं बनाया? ओह, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ देखें, यह आपका पंजीकरण स्वीकृत हो सकता है। आप यहाँ से पास हुए। श्री पाक, धन्यवाद। मुझे आशा है कि एक जागृत व्यक्ति के रूप में आपका भविष्य सुचारू रूप से चलेगा। सुनिश्चित करें कि आप जीवित रहें। वो अंतिम टिप्पणी थोड़ी डरावनी थी। निकास पीछे है। सुशीली, आप उस व्यक्ति के प्रति इतनी दयालु क्यों हैं जिसमें बहुत अधिक संभावना नहीं है? मैं उसके बारे में उत्सुक हूँ। ये सिर्फ एक जिज्ञासा है।